नमस्कार। आज एक बहुत चिंताजनक विषय पर, एक चिंताजनक पहलू पर आपसे चर्चा करनी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, टीसीएस और लेंसकार्ट, ये तीन नाम आपने पिछले कुछ महीनों के भीतर एक अलग संदर्भ में सुने। यहां धर्मांतरण का मामला, यहां आतंक का मामला, यहां मजहबी कट्टरता का मामला, यहां देश के संविधान का उल्लंघन, राष्ट्र की एकता को लिए चुनौती। इन सब विषयों के संदर्भ में आपने इन तीन नामों को सुना होगा। पूरा घर कबाड़ ऐसा बना के रखा हुआ, क्या जरूरत है इतना कबाड़ इकट्ठा करने की? जरूरत तो मुझे भी समझ में नहीं आती, मन करता है उठा के फेंक दूं। तो उठा के फेंक दो ना। फिर सोचता हूँ आखिर उठाऊंगा कैसे, अब फेंकूंगा कहाँ, जाओगी कहाँ? इन तीनों नामों में या इन तीनों स्थानों में जो कुछ हुआ उसमें कुछ समानताएं हैं। पहले डॉक्टर्स को जिहाद पर लगाया गया, एक नोबल प्रोफेशन, उसको कलंकित करने की व्यवस्था हुई। मंशा ये थी कि भारत में डॉक्टर्स पर से भरोसा उठ जाए, इसलिए आतंक की व्यवस्था में डॉक्टरों को लगा दिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सच ये था। लाल किला पर जो विस्फोट हुआ उसके पीछे वही सब लोग। देश भर में मकड़ जाल फैला, पढ़े लिखे डॉक्टर्स टूल बने आतंकी संगठनों के सीमा पार से। भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए विदेशी धन आया, मुस्लिम कट्टरता फैलाने के लिए विदेशों से फंडिंग आई। फिर अल-फलाह का अध्याय समाप्त हुआ, उस पर सख्ती हुई तो टीसीएस की कारस्तानी सामने आ गई। वहां एचआर डिपार्टमेंट के जरिए मुस्लिम एम्प्लॉइज ने एक ऐसा कॉकस बना लिया और हिंदू एम्प्लॉइज का शोषण शुरू हो गया। उनका मानसिक शोषण, उनका भयादोहन, उनका शारीरिक शोषण और उनको इस्लाम की ओर ढकेलने की बलात् कोशिश। गाय का मांस खाइए, कलमा पढ़िए, हिंदू देवी देवताओं का मान मर्दन, उनके विरुद्ध अनर्गल प्रलाप, ये टीसीएस में होने लगा। ऐसी संस्था, ऐसी कंपनी जिसकी दुनिया भर में धमक हो, धाक हो। देश के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह की संस्था टाटा ग्रुप। टाटा, अब इसमें देखिए, वहां डॉक्टर्स का डॉक्टर्स के पेशे में अविश्वास पैदा हो, यह साजिश हुई। अल-फलाह चैप्टर, अब टीसीएस चैप्टर में देखिए कि कोशिश ये हुई कि भारत के एक सबसे बड़े और विश्वसनीय व्यावसायिक ब्रांड टाटा को अच्छा, चलिए। अरे बहुत बढ़िया आपने काम करा। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा तो कलेक्ट कर लूंगा। ठीक। क्या हुआ? अरे वो लाइसेंस दिया था ना बनने के लिए, वो बन गया। बस उसी का फोन आया था, कलेक्ट करने जाना है। तेरा भी बनवा दूं? किस चीज का? जीप का। जीप। खराब कर दो, इसलिए टीसीएस में घुस के साजिश की गई ताकि टाटा चपेट में आए, टाटा की ब्रांडिंग कमजोर हो। भारत के कुछ ऐसे व्यावसायिक समूह हैं जो भारत के लिए दुनिया भर में एक परचम का काम करती है। उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी तो भारत को नुकसान होता है। टाटा उनमें से एक है। तो टीसीएस की घटना हो गई ऐसी जिससे टाटा के ब्रांड पर आक्षेप आ जाए।
और वहां भी पढ़े लिखे लोग हिंसा में, आतंक में शामिल कराए गए। मोटी झील चलेगी? क्या? मोती झील चलेगी? गजब टू बी बाज आदमी। नहीं, काम बहुत है, आप जाओ। और टीसीएस में भी पढ़े लिखे लोग ही ये धंधा चला रहे थे धर्मांतरण का। कोई अनपढ़ नहीं था, क्योंकि अनपढ़ होता तो टीसीएस में क्या करता। पढ़े लिखे लोग, उच्च शिक्षित लोग, दुनिया से परिचित लोग, वैश्विक घटनाक्रमों से अवगत लोग, वो इस गंदे और घिनौने काम में लगाए गए। एक महिला एचआर हेड उसकी मुखिया बनी। किस मानसिक शोषण से गुजरना पड़ा हिंदू कर्मचारियों को, विशेष तौर पर हिंदू लड़कियों को। और ये सब हुआ कहां? टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये छोटी घटना नहीं, ये देश को कई स्तर पर उलझन में डालने वाली घटना है, कई स्तर पर देश को अपमानित करने वाली घटना है। तीसरी घटना लेंसकार्ट की आई। एक चश्मा बनाने वाली देश की बड़ी कंपनी, जिसका अरबों में कारोबार, हजारों ब्रांचेस देश भर में। उसमें क्या हुआ कि कलावा, तिलक, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, मंगलसूत्र, उनको धारण करके कोई स्त्री पुरुष लेंसकार्ट के किसी शोरूम में नौकरी करने नहीं आएगा। ये निर्देश निकाला गया। हिजाब की खुली छूट है। जालीदार टोपी लगा लो तो और डबल स्वागत होगा, क्रॉस पहन लो तो जय जय होगी आपकी, लेकिन कलावा बांध के आना चाहोगे तो गेट के बाहर कर देंगे। ये फतवा जारी किया लेंसकार्ट ने। बाद में जब लानत मलानत हुई तो उसके मालिक ने कहा कि नहीं जी, हमने ये नियम वापस ले लिया। सवाल ये नहीं कि आपने नियम वापस ले लिया, आपकी जुर्रत कैसी हुई हिंदुस्तान में ये नियम लागू करने की। लेंसकार्ट भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, भारत की मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार तो उसको नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हुआ? और यहां भी पढ़े लिखे लोग थे। यहां मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का विषय नहीं है, सड़क पर भिक्षा मांगने वाले लोगों का भी विषय नहीं था कि उनको बेचारों को कुछ पता नहीं। ये लेंसकार्ट चलाने वाले लोग, 100 की चीज 500 में बेचने का हुनर रखने वाले लोग, इनको कम समझे क्या? लेकिन यहां भी यही षड्यंत्र हुआ। पहले कहा जाता था कि अशिक्षा है, गरीबी है, इसलिए ये सब धार्मिक कट्टरता है। मैं तब भी कहता था कि धार्मिक कट्टरता, जिहादी मानसिकता का अशिक्षा और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये बीमारी दूसरी है। लेकिन तब वामपंथी विचारधारा के जो कथित बुद्धिजीवी, अरे कहाँ चली जा रही है? क्या ढूंढ रही है? अरे वो भाई के घर जाना है ना, बड़ा वाला पर्स ढूंढ रही हूँ, यही रखा था। जुम्मा 50 रुपए देने वाला भाई तेरा, उसके लिए तो इतना बड़ा बैग ले जाके क्या करेगी? नहीं, भाई की इस बार कमेटी लगी है। तुझे पता चल गया कमेटी लगी है? अरे हाँ, पता चल गया। ये देख, भाई की कमेटी पे भी नजर गड़ाए बैठी हुई है। वो कमेटी उसने अपनी बाइक लेने के लिए उठाई है। बौड़न कहीं की। अभी रुक, तेरे भाई को फोन करता हूँ, रुक। हुआ करते थे, वो ये प्रलाप करते थे उच्च ध्वनि में कि नहीं जी, गरीबी के कारण ये हो रहा है, अशिक्षा के कारण हो रहा है। लोगों के पास शिक्षा आ जाएगी तो उनका विजन खुल जाएगा, वो वैश्विक दृष्टिकोण रखेंगे। कुछ नहीं हुआ। अल-फलाह में भी शिक्षा थी। डॉक्टर की डिग्री रखने वाला आदमी लाल किले पर विस्फोट करने चला गया। बताइए, और कितनी शिक्षा चाहिए?
और कितनी शिक्षा चाहिए? उसके जो डॉक्टर है देश में एमबीबीएस, वो गरीब भी नहीं है, ये भी तय है। डॉक्टरी उसकी ज्यादा चले, कम चले, अच्छी चले, बुरी चले, फिर भी गरीब तो नहीं हो सकता। ये तो ध्रुव सत्य है, अकाट्य सत्य है, अटल सत्य है। दोनों तर्क खंडित हुए कि अशिक्षित और विपन्न। टीसीएस दुनिया की बड़ी कंपनियों में एक, पढ़े लिखे लोगों की ही एंट्री। सोचिए, वहां की का भंडाफोड़ करने के लिए नागपुर की पुलिस को 1 महीने हाउसकीपिंग का काम करना पड़ा गुपचुप वहां, ताकि वहां अंदर का क्या खेल है उसको समझ पाए, उसको उजागर कर पाए, साक्ष्य जुटा पाए। किस ढंग से एक मजहबी कट्टरता की अंधी सुरंग टीसीएस के अंदर, उस टीसीएस के उस ऑफिस के अंदर काम कर रही थी। पढ़े लिखे लोग, एचआर है, दूसरे लोग, वो सारे लोग जो कंसल्टेंसी कंपनी में आए वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और सबके पास एक सम्मानजनक आय भी है। तो ना वो गरीब है ना शिक्षित है। वहां भी यही खेल हुआ। महिला का शोषण, मानसिक शारीरिक दोहन, धर्मांधता और इस्लाम में की ओर धकेल दी। ये भगवान क्या जुल्म है। गरीब को वहां चश्मा बनवाने भी नहीं जाता, महंगी दुकान है। गरीब तो फिर दूसरी दुकानों से चश्मा ले सकता बेचारा, 100-200 रुपए का, 2-4-5 हजार रुपए का चश्मा तो भारत का गरीब नहीं ले सकता। कंपनी चलाने वाले सुशिक्षित, ना गरीब ना अशिक्षित, वहां भी। इसलिए मैंने कहा इस टीसीएस, लेंसकार्ट और अल्फला, इन तीनों के बीच के में तार जुड़ते हैं। डिजाइन एक सी है। अब आतंक के चेहरे वो लोग नहीं बन रहे जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं। अब आतंक के नए चेहरे वो बन रहे हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं और जिनकी जेब भरी है। ये और भी खतरनाक रास्ता है भारत के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए, तीनों के लिए। इस पर चिंतन करना होगा। और इस ढंग की घटनाओं को जो लोग कवर फायर देने की कोशिश करते हैं उनको भी बेनकाब करना होगा। अन्यथा देश के लिए एक नए किस्म के संकट का निर्माण हो रहा है। वो संकट विचित्र से विचित्रतम होता जा रहा है। जब अल्फला वाली घटना सामने घटी थी तब भी मैंने कहा था कि रास्ता बहुत खतरनाक है। सोचिए, डॉक्टर्स को उस गंदे खेल में उतार दिया गया। डॉक्टर के लिए कहा जाता डॉक्टर धरती पर भगवान है। उस नोबल प्रोफेशन को आपने कलंकित करने का काम कर दिया। डॉक्टर, अध्यापक, कंसल्टेंसी करने वाले लोग, व्हाइट कॉलर बिजनेस करने वाले लोग, इनको जिहाद में उतारा जा रहा है। अब टुंडा कुंडा नहीं उतारे जा रहे उसमें। ये बम बना रहा है कोई टुंडा, वो पहले साइकिल में पंचर लगाता था फिर बम बनाने लगा। अब व्हाइट कॉलर वाले जिहाद में उतारे जा रहे हैं। इस्लामिक कट्टरता फैलाने के काम में उन लोगों को लिया जा रहा है ताकि वो उड़ान भरते हिंदुस्तान की उड़ान को प्रभावित कर सके। वो एक हिंदुस्तान के एक हायर सर्किल में मूव कर सके, वहां एंट्री ले सके और फिर वहां इस्लाम की कट्टरता को, जिहाद को फैला सके। ये मोटिव है, ये मंतव्य है उनका। सुना है बहुत पढ़े लिखे हो। हाँ? तो बताओ जरा, इतने उतने कितने होते हैं? बैगन।